हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार से है, जिसे GJUST भी कहते हैं। दोस्तों ये काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। दोस्तों ने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगा है। सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट डेट की बात की है। तो ये इन्फॉर्मेशन पोर्शन इन्होंने 3 फरवरी को ला दिया था और लास्ट डेट यहाँ पर 17 फरवरी रहने वाली है। 17 फरवरी तक आप ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ये यहाँ पर इन्होंने कुछ डेट्स वगैरह भी बताई है। इन्होंने बताया कि जो इंटरव्यू होगा, कंटेंट जिनके पास में यूजीसी नेट, यूजीसी ऐसा नेट वैलिड नेट चेयर वगैरह है, तो उनका 19 फरवरी को होगा। और दोस्तों मेरिट लिस्ट डिस्प्ले कर दी जाएगी 21 फरवरी को। और एंट्रेंस टेस्ट जिसके अंदर की यूजीसी नेट वगैरह सब्जेक्ट नहीं होते हैं, जो यूजीसी नेट का जो पेपर वगैरह है वो नहीं होते हैं, जैसे कि कोई फार्मास्यूटिकल हुआ या कुछ और हुआ, जो लिखे हुए हैं यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, फार्मा साइंस, तो उनके अंदर एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा जो कि 8 मार्च को लिया जाएगा। एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट 11 मार्च को आ जाएगा और इंटरव्यू 13 मार्च को रहेगा और मेरिट लिस्ट 17 मार्च को डिस्प्ले कर दी जाएगी। काउंसलिंग जो रहेगी वो 19 मार्च को रहेगी और कैटेगरी वाइज वैकेंट सीट है उनकी काउंसलिंग 20 मार्च को होगी। और बाकी आगे अदर इन्फॉर्मेशन भी है कि उनके जो वैकेंट सीट्स वगैरह है तो उनके लिए भी 21 मार्च को आ जाएगी। और कोर्स वर्क जो रहेगा वो 24 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा और कोर्स वर्क का जो एग्जामिनेशन रहेगा वो सितंबर 2025 को रहेगा। ये इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। अब हम आपको सीटों की डिटेल्स भी बता देते हैं जो कि इन्होंने दी है। दोस्तों ये सीट डिस्ट्रीब्यूशन है जो इन्होंने हमें बताया है और इन्होंने यहाँ पर ये कैटेगरी के हिसाब से बताया है, तो आप देख सकते हैं। जैसे कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर टोटल वैकेंट सीट इन्होंने 9 बताई है, जिनमें कि ऑल इंडिया कैटेगरी के लिए 1 सीट है, हरियाणा कैटेगरी के लिए 8 सीट है, हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी के लिए 3 सीट है, EWS के लिए 1 है और SC के कैंडिडेट के लिए 1 है, DSC कैंडिडेट के लिए 1, BC कैंडिडेट के लिए 1, BCB कैंडिडेट के लिए 1, PH कैंडिडेट के लिए कोई सीट नहीं है, ES के लिए कोई नहीं है। तो जो दोस्तों रिजर्वेशन के लिए बताई गई है वो सिर्फ हरियाणा के लिए ही लागू होगा। टोटल सीटें यहाँ पर 9 बताई गई है, तो आप देख सकते हैं। ऐसे इन्होंने मास कम्युनिकेशन के लिए टोटल सीट 6 बताई है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के लिए 17, एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए 2 सीट बताई है, केमिस्ट्री के लिए 9, मैथमेटिक्स के लिए 4, फिजिक्स के लिए 7 सीट बताई है, फूड टेक्नोलॉजी के लिए 12 सीट और बायोटेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पर 5 सीट बताई गई है, माइक्रोबायोलॉजी के लिए 1, हरियाणा स्कूल ऑफ बिजनेस के लिए यहाँ पर 10 सीट है, अप्लाइड साइकोलॉजी के लिए यहाँ पर 10 सीट बताई गई है, फार्मास्यूटिकल साइंस के लिए 30 सीट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 15, फिजियोथेरेपी के लिए यहाँ पर 2 सीट बताई गई है, इकोनॉमिक्स के लिए 4, इंग्लिश के लिए 4, हिंदी के लिए 3, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर जिसके अंदर की कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 20 सीट बताई है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 4 सीट बताई है। टोटल सीटें 174 सीट यहाँ पर बताई गई है। सीटें कम या ज़्यादा हो सकती है। बाकी अदर डिटेल भी हम आपको दिखा देते हैं। दोस्तों यहाँ पर इन्होंने एंट्रेंस टेस्ट के लिए बताया है कि जिसके अंदर की एंट्रेंस टेस्ट होगा सब्जेक्ट, तो 100 मार्क्स का पेपर रहने वाला है, 2 घंटे का पेपर रहेगा। ये यहाँ पर सब्जेक्ट बताए गए जिनके लिए एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। बाकी अदर इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर गाइडलाइन बताई है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि स्कैन लेटेस्ट फोटोग्राफ होनी चाहिए आपकी, जो फॉर्मेट बताए गए हैं, सिग्नेचर के लिए भी बताए गए हैं। ऐसे इन्होंने यहाँ पर फीस बताई गई है कि रजिस्ट्रेशन फीस 1000 रुपये रहने वाली है जनरल कैटेगरी के लिए, 500 रुपये फीस SC DSC BC कैंडिडेट के लिए रहने वाली है और 1000 रुपये EWS कैंडिडेट के लिए यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर आपको पूरा डिटेल बताई गई है कि आपको किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है, आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स करने हैं, फी पेमेंट करनी है, एप्लीकेशन फॉर्म करना है, एजुकेशन डिटेल्स डालनी है आपको, फिर आपको अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह अपलोड करने हैं, रिव्यू करनी है, एप्लीकेशन को प्रिंट डाउनलोड कर लेना है। और यहाँ पर इन्होंने बताया है कि ये हार्ड कॉपी जो निकलेगी वो आपको संभाल के रख लेना है, जो फ्यूचर रेफरेंस के लिए काम आएगी। तो ये पूरा बताया गया है, यहाँ पर स्टेप्स बताए गए हैं, तो आप अच्छे से देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है तो वो भी यहाँ पर बताए गए हैं। तो यहाँ पर आपको 10+2 की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट और यहाँ पर जो भी आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट्स वगैरह है वो, और आपके पास में जो UGC नेट CSR नेट वगैरह के सर्टिफिकेट है वो अपलोड करनी है आपको, कोई पब्लिकेशन वगैरह है वो, और कैटेगरी की सर्टिफिकेट है, और जो भी आपने डिग्री की क्वालिफाई वगैरह की है तो सब कुछ यहाँ पर आपको डालना है। कोई गैप है तो गैप का सर्टिफिकेट भी यहाँ पर आपको लगाना है। तो ये पूरा अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा क्या क्या आपको चाहिए। फॉरेन नेशन के लिए भी यहाँ पर बताया गया है एडमिशन। यहाँ पर दोस्तों इन्होंने सब्जेक्ट की सीटें बताई हैं, कितने वैकेंट है, और साथ में इसका ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च बताया है कि कौन सा एरिया के अंदर आप आवेदन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। जिस भी एरिया के अंदर आप PhD करना चाहते हैं तो वो सब के दिए हुए हैं सब्जेक्ट के साथ में ही, ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च
ये आप देख सकते हैं काफ़ी सारे हैं, जैसे कि हिंदी के अंदर समकालीन साहित्य है, भारतीय साहित्य और गद्य साहित्य है, सब दिया हुआ है। तो आप इसको अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर स्कॉलरशिप भी मिलती है। स्कॉलरशिप यहाँ पर प्रत्येक डिपार्टमेंट के अंदर 2 स्कॉलरशिप रहती है, जो कि 15,000 रुपये पर मंथ रहती है। दोस्तों एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। आपके पास में 1 ईयर की मास्टर डिग्री हो या 2 सेमेस्टर की मास्टर डिग्री हो, 4 ईयर की बैचलर डिग्री साथ में, या आपके पास में 3 ईयर की बैचलर डिग्री हो 2 ईयर की मास्टर डिग्री के साथ में। दोनों ही केसेस में आपको 55% मार्क्स चाहिए होंगे और 50% SC ST OBC BCA एंड BCB कंटेंट के लिए चाहिए होंगे, जो कि नॉन क्रिमिनल हो या फिजिबिलिटी कंटेंट हो उनके लिए चाहिए होगा। उनको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा यहाँ पर। और आगे यहाँ पर हरियाणा बिजनेस स्कूल के लिए भी यहाँ पर बताया गया है कि 4 ईयर की सेम बताया गया है, तो आप ये रीड आउट कर सकते हैं। दोस्तों इन्होंने एक बार फिर से बताया गया है कि जो एडमिशन होंगे वो एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पर ही होंगे। जिनके पास में UGC नेट, UGC SR नेट, JRF वगैरह होगी तो उन्हीं के लिए ही है, ये लिखा हुआ है अच्छे से। और या बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबल टेस्ट बैट होता है वो, ये जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है वो उनके लिए ही है। और एंट्रेंस एग्ज़ाम उनके लिए ही होगा जिनके लिए कि ये UGC नेट वगैरह नहीं होता है, तो ये उनके लिए बताया गया है। और दोस्तों यहाँ पर इन्होंने बताया भी है कि जिनके पास में JRF है, जैसे कैटेगरी 1 वाले हैं जिनके पास JRF है, तो उनको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए ही बुला लिया जाएगा। यानी कि उनको 70 मार्क्स का वेटेज डायरेक्ट दे दिया जाता है, वो इंटरव्यू की परफॉर्मेंस देखी जाती है। और दोस्तों जिनके पास में कैटेगरी 2 के अंदर पास आउट है तो उनका जो 70% का वेटेज दिया जाता है। जो नेट के एग्जामिनेशन में आपके जितने स्कोर किया है वो 30% का वेटेज आपको इंटरव्यू के अंदर दे दिया जाता है। ऐसे ही इन्होंने कैटेगरी 3 के अंदर भी सेम बताया है कि उनके लिए भी वेटेज दिया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 70 और 30 का वेटेज रहता है, तो उसके हिसाब से ही आपको एडमिशन मिलता है। बाकी कोर्स वर्क के बारे में बताया गया है कि 4 पेपर रहते हैं, 100 मार्क्स के रहते हैं। पहला पेपर रिसर्च मैथोडोलॉजी का रहता है और ये अलग अलग पेपर बताए गए हैं। जैसे दूसरा पेपर रिव्यू ऑफ लिटरेचर का, तीसरा इलेक्टिव कोर्स रहता है डिपार्टमेंट वाइज, और चौथा पेपर आपका रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स का रहता है। दोस्तों आगे यहाँ पर इन्होंने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स वगैरह काफ़ी सारे सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट्स दिए गए हैं, जो कि आपके काम के हो सकते हैं, आप इनको देख सकते हैं। बाकी आगे काफ़ी सारे फॉर्मेट यहाँ पर बताए गए हैं, इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। आपको यहाँ पर PhD के एडमिशन के टाइम पर और एडमिशन के बाद भी काम आएंगे। काफ़ी सारे फॉर्मेट्स यहाँ पर दिए गए हैं। दोस्तों ये है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए। और दोस्तों आप हमसे रिसर्च प्रपोजल की सर्विस भी ले सकते हैं, ये भी आपको मिल जाएगी सर्विस।